आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी है। उसके क्वार्टर से फिजिकल 26 के रिजल्ट और कंपनी ने कैसे रिजल्ट पेश किए हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। सब्सक्राइब किए मेरे साथ बने रहिए और साथ दीजिए मेरा ऐसा ही। चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कंपनी की इनकम कैसे रही। तो टोटल इनकम की बात करें अगर, तो टोटल इनकम पिछले क्वार्टर में 912 करोड़ थी, इस बार 811 करोड़, मतलब कि लगभग 100 करोड़ का है यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ना। और अगर अपने साल दरअसल की बात करें, साल दरअसल की बात करें, आलोक इंडस्ट्री में 829 करोड़ था, इस बार 811 करोड़, मतलब कि साल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी की जो आलोक इंडस्ट्रीज में साल और क्वार्टर टू क्वार्टर में दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, तो कंपनी एक्सपेंसेस खर्चे कैसे रहे हैं इस तिमाही में, खर्चे कंपनी के देखते हुए आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो खर्चे की बात करें तो 1119 करोड़ खर्चे हैं। और अगर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 125 करोड़ 1025 करोड़ के खर्चे देखने को मिले। तो मतलब खर्चे में भी कमी देखने को मिल रही थी। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे तो कम आए ही हैं। और अगर साल की बात करें तो साल में भी खर्चे में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले जो 2024 था उस ईयर में एक 1072 करोड़ का खर्चा था, इस बार 1025 करोड़, मतलब कि खर्चे तो कम हुए कंपनी के। ठीक है, खर्चे कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनकम भी कम ही हुई है। तो कंपनी ने खर्चे तो कम किए हैं और इनकम भी कम ही हुई है, ये अच्छी बात देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं कंपनी का जो लॉस बिफोर टैक्स रहता है, लॉस वगैरह कैसा हुआ है। लॉस जो हुआ है कंपनी का 201 करोड़ का लॉस हुआ है, और इस बार 214 करोड़, मतलब कि दिसंबर से अगर यहाँ पे आए तो लॉस बढ़ता हुआ कंपनी दिखाई दे रहा है। और साल देखें तो साल में भी लॉस कम हुआ है। 242 करोड़ था दिसंबर 2024 में, और इस साल जो लॉस हुआ है वो 214 है। तो जो टैक्स चुकाने के पहले जो आय रहती है उसमें कंपनी को सालाना में तो कमी हुई है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में लॉस की बढ़ोतरी हुई है। अगर नेट लॉस की करें बात की, नेट नेट प्रॉफिट की और लॉस की बात करें, तो कंपनी को यहाँ पे भी कंपनी को सेम टू सेम वही आंकड़े हैं, जो कि कंपनी को टैक्स चुकाने के पहले जो आय रहती है उसमें भी हमको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे कंपनी की आलोक इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल शेयर कंपनी है उसकी ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो सितंबर क्वार्टर में 0.41 था, और अभी ईपीएस जो बढ़ के है 0.43 हो गया है। तो मतलब ईपीएस क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, सितंबर दिसंबर में 0.02 की इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 0.02 का इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि ईपीएस ठीक ठाक है। और यहाँ पर अगर हम साल की बात करें, तो साल में ईपीएस कंपनी का गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, 0.49 से 0.43, मतलब यहाँ पे 0.06 की गिरावट देखने को मिल रही है। साल में ईपीएस में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऐसी बात करें तो आलोक इंडस्ट्री और टेक्सटाइल चीज़ें इसके नतीजे मिले जुले हो सकते हैं, और इस कंपनी का शेयर शुक्रवार दिन जो खिलेगा उसमें थोड़ा सा हमको देखने को मिल सकती है, गिरावट वगैरह देखने को मिल सकती है, और या उठावट देखने को मिल सकती है। वो अब आइए कैसा आएगा उसका, जो शुक्रवार दिन शेयर हाल फिलहाल जो मूव करेगा वो हम शुक्रवार को पता चल पाएगा। और इस तरीके से कंपनी की जो क्वार्टर के रिजल्ट थे मैंने आपको ला के दिए हैं। टिल देन हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।